नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे YouTube चैनल अतुल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम कैसे बनाया। ये तो आप सभी को पता होगा कि अंग्रेज हमारे देश में आए, 200 सालों तक हमारे देश में शासन किया, फिर उसके बाद हमारे देश को लूट के चले गए। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि अंग्रेजों के अलावा कुछ और यूरोप के ऐसे देश थे जो कि हमारे देश में आए और हमारे देश को लूटा, फिर हमारे देश को लूटने के बाद चले गए। और जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश को बस 200 सालों तक लूटा था, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने हमारे देश को 450 सालों तक लूटा था। इसके बारे में आपको आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा किन किन देशों ने अंग्रेजों के अलावा हमारे देश को लूटना स्टार्ट करा था। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश को लूटना कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए, उस समय जो हमारा देश था वो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, क्योंकि हमारे उस समय जो हमारा भारत देश था उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, जितनी आज अमेरिका की 25% जीडीपी है उतनी हमारे देश की थी। मतलब 25% विश्व में हमारी हिस्सेदारी हुआ करती थी उस समय। उस समय हमारा देश में सबसे ज्यादा हथियार बनते थे, सबसे ज्यादा बंदूकें बनती थी। लेकिन हमारा देश इतनी जल्दी मतलब कैसा लुटेरा देश बनना शुरू हो गया, जहां पर दूसरे देश आते थे, लूट के चले जाते थे। देखिए, सबसे पहले बात करें, जितने भी यूरोप के देश थे वो चाहते थे कि भारत से हमारा व्यापार होना शुरू हो जाए, ताकि जैसे भारत की जीडीपी ग्रोथ हो रही है वैसे हमारे भी जीडीपी ग्रोथ होने लगे। और इसी को देखते हुए पुर्तगाल के एक राजा थे जिनका नाम था वास्को डी गामा, वो भारत की ओर चले गए। देखिए, वास्को डी गामा को उस समय जो पुर्तगाल का एक वो मनचाहा राजा कहते थे। मतलब उनको कहते थे कि लालच वास्को डी गामा में कूट कूट के बढ़ी थी। कोई भी चीज मतलब देखते थे वो लालच करना शुरू कर देते थे, इसलिए उन्हें मनचाहा राजा कहा जाता था वो पुर्तगाल के अंदर। देखिए, जो वास्को डी गामा भारत की ओर चलने पड़े और उन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी। मतलब पुर्तगाल से यूरोप से भारत तक का रास्ता कैसे होगा समुद्री मार्ग का, उन्होंने वास्को डी गामा ने उसकी खोज कर ली थी। जब वास्को डी गामा ने भारत आए तो वो भारत किस मकसद से आए थे वो उसको मैं बताता हूँ। देखिए, जब वास्को डी गामा भारत में आए थे तो उन्होंने सोचा कि मैं भारत से व्यापार करूंगा, ना भारत को नुकसान पहुंचाऊंगा, बस भारत से व्यापार करूंगा। लेकिन जैसे ही वास्को डी गामा भारत की जो दक्षिण, जहां पर केरला स्थित है, वहां की एक शहर है जिसका नाम है कालीकट, वहां पर वास्को डी गामा रुके थे। जब वास्को डी गामा कालीकट के रुके और वास्को डी गामा जब कालीकट के अंदर पहुंचे और वहां देखा कि भारत में इतने बड़े बड़े महल हैं जितने बड़े पुर्तगाल में शहर हैं, तो वास्को डी गामा को उसी समय लालच आ गया और उन्होंने सोचा कि मैं भारत को देश को लूटना स्टार्ट कर दूंगा। तो उसी में क्या हुआ कि वास्को डी गामा ने क्या काम करा कि भारत की जो कालीकट के जो राजा थे उनके साथ दोस्ती कर ली, यानी कालीकट के राजा के साथ दोस्ती कर ली। दोस्ती इतनी गहरी में हो गई कि वो कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा को मंत्री बना दिया। जब वास्को डी गामा मंत्री बन गया तो वास्को डी गामा ने धोखे से ही अपने राजा, जिसका नाम था जो कालीकट के जो राजा थे उसको ही मार दिया। मतलब धोखे से ही राजा को मार दिया। और जब राजा को मार दिया तो वास्को डी गामा ने क्या काम करा कि कालीकट के जितने भी मतलब राजकोष है, राजकोष मतलब क्या होता है कि प्रजा चलाने के लिए, जो प्रजा से हम लोग टैक्स लेते हैं और प्रजा को चलाने के लिए जो कि इनकम होते हैं वो राजकोष में रखे जाते हैं, जहां पर सोना चांदी पैसे ये सब रखा जाता था। तो वास्को डी गामा ने क्या काम करा कि जो कि कालीकट का जो कि राजकोष है उसको लूट लिया और जो वहां से 7 नाव लेके आए थे, मतलब पुर्तगाल से 7 नाव व्यापार करने के लिए लेके आए थे वास्को डी गामा, लेकिन उन 7 नाव में लुटेरे वाला खजाना भर लिया था। मतलब लूटा हुआ कालीकट का खजाना भर लिया था और अपने देश पुर्तगाल की ओर चले गए थे। जब वास्को डी गामा पुर्तगाल गए तो उन्होंने देखा कि मैं भारत से जब एक राज्य को लूटा तो मेरे को मतलब 7 नाव में भर के सोना मिला, और जब मैं पूरे भारत को लूटूंगा तो मेरे को कितना नाव भर के सोना मिलेगा। तो वास्को डी गामा दोबारा भारत में आए, दोबारा उन्होंने भारत को लूटा और इस बार वो 11 जहाज भर के लेके गए थे सोना। फिर वास्को डी गामा तीसरी बार आए और तीसरी बार वास्को डी गामा ने 22 जहाज भर के सोना लूटा भारत को। मतलब भारत में 3 बार आए, तीनों बार वास्को डी गामा ने भारत को लूटा। और जब वास्को डी गामा की इच्छा शक्ति और बढ़ गई, उन्होंने सोचा इस बार मैं 100, आप सोच सकते हैं 100 नाव लेके जाऊंगा और पूरे भारत को लूट लूंगा। मतलब पूरे भारत के राजाओं को हराऊंगा और लूट के आ जाऊंगा। तब वास्को डी गामा जब गए 100 नाव लेकर तो उसी रास्ते में बीच में ही किसी दूसरे मतलब लुटेरे ने वास्को डी गामा की गोली मार के हत्या कर दी और उसी समय वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लेकिन वास्को डी गामा की मृत्यु का उन्होंने जो वास्को डी गामा की जो मृत्यु से पहले उन्होंने जो काम किया था, मतलब पुर्तगाल को इतना सोना दिया था, उसके कारण पुर्तगाल धीरे धीरे कमल की तरह खिलने लगा। मतलब इतनी अच्छी उसकी जीडीपी ग्रो होने लगी, पुर्तगाल के पास पैसा आने लगा। मतलब उसकी जो कि कितना गरीब देश था पुर्तगाल, वो एकदम अमीर वाला देश बन गया। और जितने भी पुर्तगाल के आस पड़ोसी देश थे वो सोचने लग गए, कंफ्यूजन में आ गए कि ये देश जो कि गरीब था वो इतना अमीर कैसे हो गया। और जितने भी यूरोप के देश हैं वो भी सोचने लगे भी इतना अमीर कैसे हो गया।
लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये देश का ये जो पुर्तगाल अमीर होने के कारण वो है भारत से पुर्तगाल के जो लोग थे वो सोना लूटते थे और अपने देश में लाके रखते थे और उसका मतलब कुछ यूज करते थे, फैक्ट्री वैक्ट्री डालते थे, उसके कारण वो पुर्तगाल इतना अमीर हो गया। तो जितने भी यूरोप के देश थे और पुर्तगाल के आस पड़ोसी देश थे उन्होंने सोच लिया था कि भैया पैसा चाहिए तो भारत से चाहिए और हमें भारत को लूटना है। उसके बाद फ्रांस गया भारत को लूटने के लिए और फ्रांस ने भारत को 1-2 साल तक लूटा। फिर उसके बाद गया डच ने भी भारत को 1-2 साल तक लूटा। फिर उसके बाद गया हॉलैंड ने भारत को लूटा। मतलब आप सोच सकते हैं कि 4 देशों ने भारत को 250 सालों तक लूटना स्टार्ट किया था। मतलब 250 सालों तक आप कह सकते हैं गुलाम बनाया था और गुलाम बना के लूटते गए थे 250 सालों तक। अब जब ये खबर मतलब जब ये खबर पूरे यूरोप में फैल गई तभी क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था उसको भी ये खबर पता चल गई कि क्योंकि उस समय जितने भी ब्रिटेन, अमेरिका, इनकी जीडीपी काफी गिरी हुई जीडीपी थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि इनकी जीडीपी जैसे भारत की जब आजादी के बाद की जो जीडीपी थी उस समय इन देशों की जीडीपी वैसी थी। मतलब 2-3% इनकी यूरोप के देश ने, और उस समय भारत का हाल बहुत अच्छा हाल था। लेकिन भारत लूटते गए तो भारत का हाल खराब हो गया। फिर उसके बाद देखिए जो ये 4 देश थे इन्होंने भारत को 250 सालों तक लूटा। उसके बाद जब ये खबर ब्रिटेन को पता चल गई तो ब्रिटेन ने सोचा, पहले ब्रिटेन ने मूड बनाया था कि हम भारत से क्या काम करेंगे, व्यापार करेंगे, लूटेंगे नहीं भारत को, व्यापार करेंगे। फिर ब्रिटेन के जो भी राजा है उन्होंने सोचा व्यापार से हमें कितना फायदा होगा, आने जाने का खर्चा होगा हमारा, मतलब नाव में अपने नागरिकों को भेजो, उनका खाने खर्चा भेजो। अगर हम एक ही साथ भारत में गए, भारत के लोगों को मतलब भारत को हरा दिया और लूट लिया तो उन्होंने यही बनाया। 1608 में क्या हुआ, ब्रिटेन भारत में आए। भारत में आके जो सूरत के जो बंदरगाह है वहां पर उतरे और वहां पर जैसे मतलब ब्रिटेन लोग मतलब 1608 में भारत आए और सूरत के बंदरगाह में उतरे और जो सूरत के राजा थे उस समय ब्रिटेनों से टैक्स लिया करते थे। उस समय ब्रिटेन को बड़ी चिड़चिड़ा होता था कि हमसे टैक्स क्यों लिया जाता है। तो देखिए उस समय की ये प्रथा थी, अगर कोई भी विदेशी नागरिक भारत आता है और भारत की पावन धरती पर अपनी पैर रखता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत में रह रहा है और भारत उसके जो सैनिक हैं, जो वहां के राजा के जो सैनिक है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए वो राजा उनसे टैक्स मांगता था, जिससे ब्रिटेन के जो नागरिक थे वो और जो ब्रिटेन के नागरिक और जो ब्रिटेन के राजा थे वो काफी ज्यादा मतलब हो जाते थे कि हमसे टैक्स क्यों मांग रहे हैं, हम ही शासन करने आ रहे हैं भारत में, हमसे टैक्स मांग के हमको गरीब कर दे रहे हैं, तो हम शासन कैसे करेंगे, हराएंगे कैसे देश को। तो ब्रिटेनों ने देखा कि जो भारत है कुछ मतलब आप देख सकते हैं धर्मों के आधार पर बटा हुआ देश है। यहां पर मतलब आप देख सकते हैं कि जहां पर हिंदू राजा, ब्रिटेनों का मानना था कि जहां पर हिंदू की जनसंख्या अधिक है वहां पर हिंदू राजा होगा, जहां पर मुस्लिम की जनसंख्या अधिक है वहां पर मुस्लिम राजा होगा। तो देखा कि यहां पर हिंदू मुस्लिम में काफी लड़ाई होती रहती है, तो ब्रिटेन ने सोचा कि चलो इन दोनों को ही लड़वा देते हैं। तो ब्रिटेनों ने क्या काम करा कि अपने अपने कुछ सलाहकार हिंदू राजा के पास भेज दिए, कुछ सलाहकार मुस्लिम राजाओं के पास भेज दिए और उन्हें क्या कहने के लिए भेजा, हिंदू राजाओं को कह दिया कि तुम्हारी प्रजा में किसी मुस्लिम व्यक्ति ने गाय की मीट की दुकान खोल ली है। कुछ जो मुस्लिम राजा थे उनको कह दिया कि तुम्हारे प्रजा में किसी हिंदू नागरिक ने शुगर की मीट की दुकान खोल ली है। अब आपको पता है कि जहां पर शुगर और गाय का नाम लो तो वहां तो हिंदू और मुस्लिम राजा लड़ेंगे ही। इसी बीच दोनों में लड़ाई होते गई, तो उनका देखा गया तो उन्होंने फूट डालो राजकड़ू की नीति को अपनाया। मतलब आपस में भिड़वा दो, फायदा हमारा ही होना है आखिरी में, बस ये कह दो कि साथ हम दोनों को ही देंगे, और आखिरी में साथ अंग्रेज देते ही नहीं थे। तो उनका मानना ये था अंग्रेजों का। और अंग्रेज मतलब आप देखेंगे तो अंग्रेजों को 129 साल लग गए थे पूरे भारत को कब्जाने में। मतलब पहले छोटे छोटे राजा को धीरे धीरे करके लड़ाते गए। जब पूरे भारत के राजा आपस में लड़ के थक गए थे, कुछ राजा मतलब डर के मारे नहीं लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो 129 साल के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना झंडा फहरा दिया था। मतलब 129 साल लगे थे अंग्रेजों को भारत में कब्जा करने में। जब भारत में अंग्रेजों ने कब्जा करा तो उस समय अंग्रेजों ने कंपनी खोल दी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी खोल दी तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी मतलब बेकार कंपनी के नाम पे कहा जाता था, क्योंकि वो भारत के नागरिकों से काफी ज्यादा टैक्स लिया करती थी, उनसे हर चीज में टैक्स लिया करती थी, उनसे मतलब पानी में भी टैक्स, नमक में भी टैक्स, कुछ भी जैसे नेचुरल चीज जो होती है हमारे पृथ्वी में जैसे पानी, नमक, कोयला, ये इनमें भी टैक्स लेना शुरू कर देती थी। तो इससे भारत के नागरिकों को काफी गुस्सा आता था और जो राजा थे वहां के उनको भी काफी ज्यादा गुस्सा आया करता था। इसी गुस्से का परिशोध निकाला 1857 की क्रांति में, जब हमारे देशों को लगा यार ये तो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के मतलब लूटे जा रहे हैं, मतलब हमारे देश में रह के हमारे साथ ही बदतमीजी कर रहे हैं। तो भारत के जो कुछ राजा थे, देखिए उसमें हिंदू राजा भी शामिल थे 1857 की क्रांति में, मुस्लिम राजा भी शामिल थे।
जब वो भारत के नागरिकों से काफी ज्यादा टैक्स मांगने लगे थे, अब कुछ ज्यादा टैक्स मांगने लगे तो भारत के नागरिकों को क्या आने लगी थी, गुस्सा आने लगी थी, क्योंकि हमारे देश में रह के हमसे टैक्स मांग रहे हो। तो उन्होंने क्या काम करा, भारत के नागरिकों ने एक क्रांति शुरू कर दी जिसे हम लोग कहते हैं 1857 की क्रांति। उसमें भारत के वीर योद्धा शामिल थे, मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे और अनेक वीर योद्धा शामिल थे, और वो उसे हम कहते थे पहला स्वतंत्रता दिवस भारत का। अब वो 1857 की क्रांति कुछ लोग कहते हैं सफल नहीं रही थी। देखिए मैं कहता हूं कि 50% वो सफल रही थी, 50% असफल रही थी। सफल रहने का कारण ये था कि जो 1857 की क्रांति थी उससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो भारत से हट गई थी, मतलब दोबारा से अंग्रेजों का शासन आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों ने खोली थी कि बस तुम ही राज करना, हम अपने देश मतलब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या काम कर दिया था, भारत में रख दिया था कि तुम ही बस व्यापार करना, हम बस बैठे रहे, हम बस मतलब देखते रहेंगे भारत में कोई राजा आपस में लड़ाने का काम करेंगे। मतलब अंग्रेजों ने सारा काम छोड़ दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। अब जब ये 1857 की क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकदम मतलब अंग्रेजों को लगा कि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हटाएंगे तो ये लोग हम पे ऊपर भारी पड़ जाएंगे। तो देखिए 1857 की क्रांति के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के नागरिकों ने हटा दिया और दोबारा से हमारे देश में अंग्रेजों का शासन आ गया। अब अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन करना शुरू कर दिया और फिर हमारे देश को आखिरी में जाके 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजाद कर दिया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमारा देश पुर्तगाल से लेके ब्रिटेन तक कैसे गुलाम बनते गया। देखिए इसका एक आपको एक मैं बताऊं तो एक कवि थे, उनका कहना था कि उनने एक वाक्य लिखा था कि उन्होंने लिखा था कि जब जब गढ़ टूटेगा तब तक पड़ोसी आके लूटेगा, और यही बात बैठी थी पूरे हिंदुस्तान। तो आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कैसे पुर्तगाल से लेके ब्रिटेनों ने हमारे देश को 450 साल तक अपने अंडर में लिया, मतलब शासन करते गए, हमारे देश को लूटते गए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं थे तब हमारे देश की जो विकास दर था वो था 25%, लेकिन जैसे ही हमारे देश के अंदर से अंग्रेज गए जो हमारे देश का जो विकास दर हो गया वो कि 0.0001%, यानी हमारे जो देश थी वो 1% भी उसका विकास दर नहीं रह गया था। मतलब इतना अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट लिया था कि जिस देश का 25% विकास दर है उस देश का इतना जीरो में विकास दर कैसे आ गया। तो इतना लूटा था अंग्रेजों ने हमारे देश को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करके बताइए वीडियो कैसे लगी। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।